शादी से सिर्फ 1 घंटा पहले दुल्हन भाग गई और तब बिलियनियर ग्रूम अनिकेत ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। शादी होगी जैस्मीन से। जैस्मीन एक वेडिंग प्लानर जिसकी माँ के इलाज के लिए 15 लाख रुपए चाहिए थे, और अनिकेत जिसे अपने घर की इज्जत और डील दोनों बचानी थी। डील सिंपल थी, शादी करो, तुम्हारी माँ का सारा ट्रीटमेंट मैं करवाऊंगा। कोई ऑप्शन ना देख जैस्मीन शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। स्टेज पर खड़ी जैस्मीन को लगा कि जैसे उसकी किस्मत फूट गई, लेकिन शादी के अगले ही दिन उसने देखा एक केयरिंग हस्बैंड जो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, उसकी इज्जत के लिए लाखों खर्चा कर देता है। जैस्मीन हैरान थी, क्या यही वो डील वाली शादी है या कुछ और? अनिकेत, 5 लाख की हील से ना पागलपन है। इस तरह पैसे मत बर्बाद करो। ये मेरा वेडिंग गिफ्ट है तुम्हारे लिए। Oh my God, प्लीज आप लोग बैठिए ना, प्लीज। मैम आपका शू साइज क्या है? 7। मेरा शू साइज तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो इतना तो मुझे पता ही होगा। ये रही आपकी 7 नंबर की हील्स। लीजिए मैम, ट्राई कीजिए। अब तुम यहाँ ऐसे खड़ी रहोगी या मेरी वाइफ की हेल्प करोगी हील्स पहनने में? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरी वाइफ की हेल्प करने में तो फिर मैं तुम्हारे मैनेजर से बात करता हूँ। अनिकेत, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। चीयर्स। वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी डिनर डेट पर आए। अनिकेत, तुमने आज जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यू वेलकम। और देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी कुछ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, तो आज के बाद इससे पैसे बर्बाद मत करना। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है? हाँ, मेरा मतलब कि तुमने भी अफवाहें सुनी है कि मैं जॉब नहीं कर सकता, गुंडों के साथ घूमता हूँ और बेनीवाल फैमिली का नाजायज एंड कमीना बेटा हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। और तुम्हारे बारे में जो भी अफवाहें हैं उसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए तो हमें खर्चे थोड़े सोच समझ के करने होंगे। और मैं वैसे भी इंटरव्यूज दे रही हूँ तो कुछ टाइम में मैं भी कमाने लग जाऊंगी। अच्छा, फिर तुम भी फाइनेंशियली सपोर्ट करोगी? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा घर है और मुझे भी किस तरह सपोर्ट तो करना ही होगा ना। आखिरकार हम शादीशुदा जो है। क्या बात है, ये कितनी समझदार लड़की है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ओके। पापा कहाँ है? वो यहाँ पे नहीं है। और तुम यहाँ क्या कर रहे आई हो? तुमने मेरा न्यू पर्स देखा? मेरे पापा ने मुझको गिफ्ट किया है, लिमिटेड एडिशन है। और पता है कितने का? पूरे 2 लाख रुपए का है। तुम लोगों ने मुझे कहा था कि अगर मैं अनिकेत बेनीवाल से शादी कर लूंगी तो तुम मेरे हॉस्पिटल के बिल्स भर दोगे। तो तुमने मेरे हॉस्पिटल के बिल अभी तक क्यों नहीं पे करे? सुनो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन कब दूंगी ये नहीं बताया था। और वैसे भी तुम्हें पैसों की इतनी क्या जल्दी है? क्या जल्दी है? आपको पता भी है उन पैसों के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और मैं हॉस्पिटल के बिल पे करने के चक्कर में कर्जे में दबती जा रही हूँ। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। मैंने अनिकेत बेनीवाल से शादी करी तुम्हारे कहने पर, तो ये कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं हुई? पापा कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। तुम्हारे पापा हमें बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए ऑफिस में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम तो उनसे बहुत अलग हो, जिसे हमसे सिर्फ पैसे इतना आता है। मैं पैसे ऐसी हूँ, मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए आज तक किसी से पैसे नहीं, कभी भी नहीं। मैंने दिन रात मेहनत कर कर अपने कॉलेज की फीस भरी है, और ये करिश्मा इसको 2-2 लाख के हैंडबैग दिलाए जा रहे हैं बिना कुछ किए। मुझे मेरे पैसे लौटा दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? भिखारी कहीं की, चल निकल मेरे घर से। मैंने कहा दफा हो यहाँ से, चल निकल यहाँ से। तुम आ गई। तुम्हें देख के लगता है तुम्हें काफी भूख लगी है। हाँ, मैं भी हेल्प करवा देती हूँ।
एक मिनट, ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है। तुम्हें किसने थप्पड़ मारा? किसी ने नहीं, वो दरअसल जल्दबाजी में दरवाजा नहीं देखा तो बस थोड़ी लग गई। चलो जब तक डिनर रेडी हो रहा है मैं नहा कर आती हूँ। डिनर के लिए थैंक यू, ये सच में बहुत अच्छा था। बाय द वे, तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? मेरी माँ से। तो वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी। हाँ, बनाती थी। मेरा मतलब कि जब मैं स्कूल में था तब उनकी डेथ हो गई और मैं बेनीवाल फैमिली का नाजायज़ बेटा हूँ, तो इसलिए मुझे वो सब नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बड़ा घर, नौकर, पैसा, बाकी सब। आई नो तुम्हें कैसा फील होता होगा, बट कोई बात नहीं, अब तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, तो तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगी। चलो मैं आज रात के बर्तन धो देती हूँ। सच में? हाँ। थैंक यू। वेलकम। बॉस, मैंने सीसीटीवी कैमरा की मदद से पता लगा लिया है कि जैस्मिन आज अपने पापा के घर गई थी। मतलब उसके अपने परिवार वालों ने उसको मारा पीटा। एक काम करो, उसके फादर के बिजनेस पे थोड़ा प्रेशर डालो। मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ। कृतिका, सुबह के 7 बज रहे हैं, इतनी सुबह कॉल क्यों की? तुम सोच भी नहीं सकती मैंने आज तुम्हें किस लिए कॉल किया है। किस लिए? तुम्हारा इंटरव्यू फिक्स हो चुका है, वो भी बीएम एंटरप्राइजेस के साथ, वो भी आज सुबह 10 बजे ही है। बीएम एंटरप्राइज। हाँ, थैंक यू सो मच कृतिका, तूने मेरी कितनी हेल्प की है। योर वेलकम। बट एक छोटा सा इशू है। क्या? हमारे कॉलेज का रोहित और हर्षिता भी वही काम करते हैं और हर्षिता वीपी है। रोहित? वही लड़का जिसने मुझसे 100 बार डेट पे जाने के लिए पूछा होगा और उसे जवाब में हमेशा नई नई सुनने को मिली। हाँ, वही रोहित। बट डोंट वरी, हर्षिता और रोहित की ना सगाई हो चुकी है। चलो ये तो अच्छी बात है फिर। हे, गुड मॉर्निंग। आज तुम काफी जल्दी उठ गई। हाँ, वो मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। कहाँ पर? बीएम एंटरप्राइज। विश मी लक। गुड लक।